ए, या अल्लाह, ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, अल्लाह मेरी जान करे, मेरी हड्डी टूटने वाली है। ए सना, ए सना मुझे दे दे, कुछ दे दे, मुझे मार दे वो सना। उस सर्जरी के बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है? ज्यादा, हाँ। उस सर्जरी के बाद अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है? ये जो मेरी कमर है, कमर में इतना भयानक दर्द है। पहले यहाँ था, यहाँ से करते करते पूरी कमर ऐसी ब्लॉक हो गई। अब इस पैर में दर्द जाने लगा। पहले इस पैर में दर्द था, अब इस पैर में भी दर्द जाने लगा। ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे कम से कम तुम नहीं ठीक कर पा रहे तो मुझे एक इंजेक्शन लेके मुझे आसान मौत तो भी दे दो। सारी रात हो जाती है हमें रोते रोते, और ना दिन का पता ना रात का, बस ऐसे ही रहता, हमारा सब ऐसे ही चल रहा। और ये बीमार रहे तो हमारा कैसे चलेगा? ये अकेले कमाने वाले, हमारा कोई सहारा भी नहीं। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। जेव्हा आपल्याला कोणता आजार होतो त्यावेळेला आपण तपासासाठी डॉक्टरकडे जातो आणि डॉक्टरांनीच जर त्या आजाराच्या बदल्यात आपल्याला दुसरा आजार दिला तर तुम्हा सर्वांना मी एक माहिती देतोय आणि ही माहिती ऐकून तुम्हा सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसेल। कारण आज वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे जे प्रशासक आहेत, खरंच त्यांचा या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष आहे का? वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे जे प्रशासक आहेत त्यांचा वसई विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत असणारे जे प्रायव्हेट खाजगी रुग्णालय आहे यांच्यावरती वचक आहे का? तर नाही। आज माझ्यासोबत शाबीर अन्सारी नावाचा हा युवक आहे। जवळजवळ ह्याचं वय 25 असेल आणि हा आता जवळजवळ कायमचा अपंग झालेला। कोणामुळे? तर डॉक्टरांमुळे। याचा स्पाईनचा प्रॉब्लेम होता, त्याच्याकडे पुरेसे पैसे नव्हते, म्हणून कुठे ना कुठेतरी एका कोणीतरी व्यक्तीने त्याला मेडिक्लेम होईल असं भासवून नेक्सेस रुग्णालयात त्याला दाखल केलं। नेक्सेस रुग्णालयात त्याचं ऑपरेशन झालं नाही, तर त्याचं ऑपरेशन कुठे झालं? सरस्वती रुग्णालय। म्हणजे विरारवरून नेक्सेस रुग्णालयाने त्याला जवळजवळ सरस्वती नावाच्या नालासोपारा खाजगी रुग्णालयात पाठवलं। त्या रुग्णालयात त्याचं ऑपरेशन झालं, कमरेजवळ त्याचं ऑपरेशन केलेलं आहे आणि जवळजवळ आज स्पाईनचा प्रॉब्लेम सोडा, तो संपूर्ण अपंग झालेला आहे। या सगळ्या गोष्टीला कोण जबाबदार आहे? जे डॉक्टर, ज्यांना आपण देव समजतो, ते डॉक्टर जर पैशासाठी रुग्णांबरोबर अशा प्रकारचा काम करत असतील तर मग त्या रुग्णांनी जायचं कुठे? जाणून घेऊया नेमका सगळा काय प्रकार आहे, काय घडलंय या मुलासोबत। आज जवळजवळ पाहिलं तर त्याची एक पत्नी आहे। कॅमेरामॅनला मी विनंती करतो की त्याची पत्नी आहे आणि त्याची ती आई आहे। असं असताना जवळजवळ हा परिवार आता भिकेला लागलेला आहे, कारण आता जो त्यांचा कर्ता पुरुष आहे तो या बेडवरती झोपलेला आहे। कोणामुळे? तर या रुग्णालयातल्या डॉक्टरांमुळे। खरं तर मी वैद्यकीय जे अधीक्षक आहेत त्यांना विनंती करतो की या डॉक्टरांची आधी डिग्री तपासा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है। शाबिर, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे इस सीधे पैर में दर्द रहता था, उसके लिए मैं इस हॉस्पिटल में गया। तो मेरे पास पैसे वैसे तो थे नहीं, तो वो बोले पैसे की ज़रूरत नहीं, आप एडमिट हो जाओ। बोले पैसे की टेंशन मत लो, आपका फाइनेंस करा देंगे हम। लेकिन फिर 2 दिन बाद जब एडमिट हो गया, उसके 2 दिन बाद बोलते हैं कि नहीं, आप घर जाओ डिस्चार्ज लेके। और जो जिसने जिम्मेदारी लिया था वो दोनों हॉस्पिटल से चले गए थे। फिर हॉस्पिटल का ओनर आया, अमित शर्मा, वो बोलने लगा, बोले आप जाओ, आपका फाइनेंस नहीं हो रहा। तो मैंने बोला सर आपने पहले बोलना चाहिए था। तो फिर बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। बोले अब आपको हमने एडमिट करे थे अच्छे के लिए कि तुम्हारे पैसे आ जाएंगे। वो लोग ने मेरा आधार कार्ड, मेरा शॉप का एग्रीमेंट, मेरा पैन कार्ड सब कुछ लिए थे। ये पैसे कहाँ से आने वाले थे आपके? ये वो पता नहीं, वो मुझे बोल रहे थे, बोले तुम्हारे नाम पे लोन लेंगे या तो फिर किसी ट्रस्ट से लेंगे, जो भी हम करेंगे आप बेफिक्र रहो, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आपके नाम पे लोन भी ले लेंगे ना हम। तो उसके बाद भी आपका मेडिकल क्लेम करके और आपको फिर 3 महीने बाद हॉस्पिटल में आना है, ऐसे सो जाना है। आपको वहाँ पे कौन लेके कौन गया था? मुझे उनके से पहचान कराए थे, हुसैन भाई है इधर के समाज सेवक, उन्होंने पहचान कराए। लेकिन हुसैन भाई तो आपके साथ गए नहीं थे। फिर पहचान कराए थे, फिर उसके बाद मैं अकेला गया था उनके पास। आप अकेले गए थे, तो जब जाने के टाइम पे आपने हुसैन भाई को बोले नहीं? जाने के टाइम पे मैंने हुसैन भाई को नहीं बोला था। यही गलती की आपने? ये गलती करा मैंने, और वहाँ गया मैं तो फिर वो वसीम भाई को लेके गया था मैं, एक है मेरे, वो उनको लेके गया था। और हमने बोले थे इंडोस्कोपी ऑपरेशन करेंगे, तो बोले हाँ इंडोस्कोपी होगा, ओपन सर्जरी नहीं होगी। लेकिन जब ऑपरेशन की बात आई
तो ऑपरेशन से मैं पैसे का इंतजाम करा, मैंने पैसे दे दिया, मैंने 35,000, मैंने सर 35,000 ही हो पाए, ठीक है बोले ऑपरेशन कर लो, उसके बाद फिर तुम्हारा 60 लाख का बोले 60,000 का सॉरी लोन करेंगे तुम्हारे नाम पे, 60,000 का लोन करके वो हमारे को दे देना, फिर वो 60,000 तुम्हारे को हम वापस दे देंगे 3 महीने बाद। बोला अच्छा, बोले तुम्हारे जेब से पैसे नहीं जाएंगे, बस 35,000 लगे। फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाने लगे। मैंने कहा क्यों सर, आप तो बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था मुझे कि मुंबई के सबसे बड़े डॉक्टर यही तुम्हारा सर्जरी करने आएंगे। मैंने बोला वो मशीन इंडोस्कोपी आपके पास है? तो बोले वो मशीन भी यही, इतनी बड़ी मशीन हमारे पास है नहीं, वो महंगी आती है 20-30 लाख की, तो वो वही यही लेके आएंगे। तो ये बोले थे, लेकिन ऑपरेशन के लिए फिर 2 घंटे पहले मुझे लेके गए, वो बाइक पे लेके जा रहे थे एक्टिवा पे। ऑपरेशन के लिए बाइक पे लेके गया? मतलब विरार से नालासोपारा का जो आपका ट्रैवल हुआ है वो बाइक से हुआ? बाइक से लेके जा रहे थे, मुझे नीचे लेके आए। मैंने बोला नहीं, मैं बाइक पे नहीं जाऊंगा, मेरी वाइफ कहाँ बैठेंगी? तो बोले तुम्हारी वाइफ को बोले तुम रिक्शा से छोड़ो। फिर मैंने बहुत बोला, वो उनका एक डॉक्टर है, वो गवाह है, उसने फिर बोले सर ये बाइक पे मना कर रहा बैठने के लिए। वो बोले, तो फिर उसने बोले एक काम करो, फिर ओला करो। तो बोले उसको बोलो ना, बोले पैसे बचाने के लिए, मतलब उसको लगा मेरी वाइफ के पैसे बचाने के लिए, वो यहाँ की है नहीं, इसलिए मैं छोड़ा नहीं उसको यहाँ का कुछ पता नहीं। अब वहाँ चले गए नालासोपारा हॉस्पिटल। तो आप गए कैसे, बाइक से ही गए? नहीं, फिर ओला करके लेके गए वो लोग ने, फिर लेके गए वहाँ पे। तो ऑपरेशन थिएटर में मैं था, इंडोस्कोपी की बात हुई थी, और इसने जो सर्जन था ना, उनकी चैट है, ये लोग बता रहे सर्जन को हमने हायर किए थे इंडोस्कोपी के लिए ही, चैटिंग भी बता रहे हो, उनके पास चैटिंग भी है। बोले हमारी गलती नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में, मुझे मशीन सब कुछ लगी हुई थी, ऑपरेशन की पूरी तैयारी थी। जब फिर मेरे खालू थे, उन्होंने बताया, मतलब उनको बोले कि इनका इंडोस्कोपी ऑपरेशन होगा ना, तो जब उसने बोला नहीं इनका इंडोस्कोपी ऑपरेशन नहीं, मतलब बिल्कुल एंड मोमेंट के ऑपरेशन की तैयारी बिल्कुल थी। तो मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे ऐसे वक्त पे बताए। लेकिन जब हमारी डील हुई थी इंडोस्कोपी के लिए, हो गया। अगले दिन फिर मैंने ना इनको फ़ोन करके कि सर मेरा तो इंडोस्कोपी नहीं हुआ, ये लोग को, क्योंकि मुझे सर्जन मतलब लेजर ऑपरेशन बोला था आपका, फिजिकली ऑपरेशन किया? फिजिकली। फिर मैंने सुबह इनको फ़ोन करा नेक्सस वालों को। उसी तो जब फिजिकली आपका ऑपरेशन करने आए, आपको इंजेक्शन वगैरह दी, तो आपको पता नहीं था क्या? जब भी बताया ना, उसी एंड मोमेंट पे, वो भी इस हॉस्पिटल वालों ने नहीं बताए, वो भी मैंने बार बार उनको इरिटेट कर दिया था पूछ के कि इंडोस्कोपी होगा, तो उन्होंने इरिटेट होकर मुझे बता दिया क्या नहीं इंडोस्कोपी तो अभी जब आपका ये सर्जरी हुआ है, उस सर्जरी के बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है? ज़्यादा, हाँ, उस सर्जरी के बाद। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये जो मेरी कमर है, कमर में इतना भयानक दर्द है, पहले यहाँ था, यहाँ से करते करते पूरी कमर ऐसी ब्लॉक हो गई। अब इस पैर में दर्द जाने लगा, पहले इस पैर में दर्द था, अब इस पैर में भी दर्द जाने लगा। ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे कम से कम तुम नहीं ठीक कर पा रहे तो मुझे एक इंजेक्शन लेके मुझे आसान मौत तो भी दे दो, क्योंकि मैं दर्द नहीं। मतलब डॉक्टर से आप मौत मांग रहे हैं? हाँ, तो बोले हमारे हाथ में नहीं है, बोले तुम पागल हो। जब मैं इनको ऐसा बोल रहा हूँ तो बोले तुम पागल हो, बोले तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। अभी क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि देखो, मैं कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ, और मेरे ऊपर ये सब चलता है। हमारा घर भी नहीं खुद का, जो मैं दुकान बंद करके अपने खुद के घर में रहूँ और कहीं से भी कोई खाना पीना दे देगा, मैं वैसा भी नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी मांग ये है कि मैं इतने दिनों से मेरी शॉप का रेंट रुका हुआ है, हमारा घर कैसा चलेगा, मुझे ठीक कर दो। मेरे 25 दिन में 2 ऑपरेशन कर दिए लोग ने, बुखार की वजह से, और एक दूसरा ऑपरेशन कर दिए बुखार। तो डॉक्टर ने आपको कुछ पैसे दिए? डॉक्टर ने मुझे 10,000 रुपये दिया था। क्यों दिए 10,000 आपको? वो उन्होंने बोले थे 1 लाख का बिल था तुम्हारा, ठीक है हमसे गलती हुई। नेक्सस वालों ने बोले, नेक्सस वालों ने बोले कि तुम्हारा 1 लाख का बिल था, तो हमसे गलती हुई कि हमने तुम्हारी लेज़र सर्जरी नहीं करी जो हमने बोले थे। 4 लोग गवाह इसके। फिर उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करके बोला ठीक है मैं आधा बिल आपका माफ़ कर रहा हूँ, इसलिए फिर हमसे 35,000 रुपये लिया और ज़्यादा नहीं लिया, बोले हमसे गलती हुई। उसके बाद फिर मुझे 10,000 रुपये और ट्रांसफ़र करा। जब आप खाना पीना कैसे कर रहे, चल रहे फिर रहे? सो के खाना खाता हूँ, और सो के ही सब कर रहे? हाँ, बात यहाँ पे आइए, देखिए ये आपके हस्बैंड है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना। अभी इनको खाना पीना आप कैसे दे रही? मैं खाना इनको सोते रहते, मैं ऐसे ही खाना पीना सब इनका यहाँ पे होता, बाथरूम वाथरूम सब यहाँ पे करती हूँ मैं इनका। सर हम बहुत मजबूर हो गए, इतनी ऐसी हालत हो गई, सारी रात हो जाती है हमें रोते रोते, और ना दिन का पता ना रात का, बस ऐसे ही रहता, हमारा सब ऐसे ही चल रहा। और ये बीमार रहे तो हमारा कैसे चलेगा, ये अकेले कमाने वाले, हमारा कोई सहारा भी नहीं, किधर जाएंगे। क्या ये बात आपने डॉक्टर को बताई थी? ये अंकित पटेल से मैं उस दिन फॉलोअप के लिए गए, मैं तब भी बोली, मैं बोली सर मैं आपको सब बात बताई कि हमारा घर इनको डिस्चार्ज नहीं, मैंने सुना इनको डिस्चार्ज दे नहीं रहे थे। इनको डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि 3 साल तक यहीं पर रहना पड़ेगा। ऐसा कौन बोला? वो यहाँ के नेक्सस वाले, नेक्सस हॉस्पिटल वाले बोले कि हम आपको डिस्चार्ज नहीं देने के, 3 साल तक यहाँ पे रहना पड़ेगा आपको।
तो इन्होंने बोला सर मेरी ठीक है मेरी शॉप का रेंट भी दे दो। तो बोले मैं क्यों दूँ? तो बोले आपने मीडिया वालों को बुला के अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं डिस्चार्ज नहीं दूंगा, अपनी मर्जी से जाओ और लिख के जाओ। बोले आपको लिख के जाना पड़ेगा। फिर जो जो उन्होंने बोला हमने लिख के वापस डिस्चार्ज लेके आ गए। तो इन्होंने बोला कि सर जो मेरा दर्द हो रहा है वो चला जाएगा ना? बोले ठीक है वो फिजियोथेरेपी से चला जाएगा, अब ये मेरी गारंटी, आप 15 दिन में खड़े हो जाएंगे और आप अपना काम करने लगोगे। कितने दिन हुए इन सब बातों को? कितने दिन? 1 महीना हो गया सर। महीने से कुछ हिल भी नाही. हाँ, नहीं हिल भी नहीं पाते, सिर्फ यहाँ पे बेड पे पड़े रहते हो। आपण एकंदरीत जर पाहिला तर हा शबीर नावाचा तरुण आहे, त्याचा हा मोबाईल शॉप आहे. मी तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवतोय. कुठेतरी मोबाईल रिपेअरिंग करून तो त्याची उपजीविका चालवत होता. त्याला स्पाईनचा प्रॉब्लेम होता. तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होण्यासाठी त्याने प्रयत्न केला आणि अखेरीस कोणतरी त्याला भेटला, ज्याने मेडिक्लेमचा त्याला झासा दाखवला आणि कुठेतरी अशा डॉक्टरांकडे घेऊन गेले. वसई विरार शहरामध्ये हे काय नवीन नाही, परंतु ज्या डॉक्टरांना आपण देव मानतो, आपला उपचार करण्यासाठी आपण ज्यांच्याकडे जातो आणि त्यांच्याकडे जाऊनच जर आपल्याला अपंगत्व आलं तर त्याला जबाबदार कोण? या सगळ्या प्रकरणी कुठे ना कुठेतरी जे वैद्यकीय अधीक्षक आहे त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावं आणि खरंच हे असे डॉक्टर कशा प्रकारे म्हणजे ॲडमिट एका ठिकाणी करायचं, उपचार दुसऱ्या ठिकाणी करायचं आणि ऑपरेशन तिसऱ्या ठिकाणी करायचं. तो म्हणतोय की ऑपरेशन करताना त्याला बाईकवर घेऊन जात होते. म्हणजे हा सगळा भयानक प्रकार आहे. हे वसई विरारमध्ये चाललंय काय? लोकांच्या जीवाशी जर असे डॉक्टर खेळत असतील तर त्या डॉक्टरांना कुठे ना कुठेतरी जेलमध्ये टाकण्याची आता वेळ आलेली आहे. आपल्या सर्वांना याविषयी काय वाटतं कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा. आणि हा शब्बीर आहे, जवळजवळ त्याची फॅमिली आता हे भाड्याच्या घरात राहत आहेत. त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ आलेली आहे. आपण स्वतः येऊ शकता. त्याचा शॉप कोपचरपाड्याच्या या ठिकाणी आहे. डॉक्टर मोबाईल करून त्याचा शॉप आहे. तुम्हाला जमेल ती त्याला मदत करा, कारण कुठे ना कुठेतरी एक मदतीचा हात तुम्ही त्यांच्या समोर ठेवा. कारण आज त्याचा परिवार कुठे ना कुठेतरी दारिद्र्य रेषेखाली आलेला आहे आणि कुठे ना कुठेतरी त्याला आज तो स्वतः सांगतोय की डॉक्टरांनी मला इंजेक्शन देऊन मला मारावं. म्हणजे ज्या डॉक्टरांकडे आपण उपचार करतो त्या डॉक्टरांकडे जर आपण सांगितलं की मला स्वेच्छा मृत्यू द्या, ह्याचा अर्थ कुठे ना कुठेतरी विचार करण्यासारखा आहे. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार.